Hey guys, welcome back to our channel. I hope you all are doing very well. तो भाई आज है शुक्रवार ही होता ना, तो आज है फ्राइडे और फ्राइडे का तो हमारा रूल बना ही हुआ है कि हम कुछ बढ़िया पकवान खाएंगे और बाहर से खाएंगे। हफ्ते से खा रहे हैं। कल की वीडियो में इतने पकवान खाए थे। हाँ, कल की वीडियो में पकवान खाए थे। लोगों ने बोला था कि आपने YouTube से कुकिंग नहीं सीखी, ये स्किल नहीं सीखा। अब जरूरत है, मैं तो कहता हूँ कुकिंग सीखना शुरू करते हैं, डेली 1 घंटा लगाएंगे। बात तो सही की है, बिल्कुल सही बात है। हमने अभी तक बोला नहीं है पर टिफिन चल रहा है। फिलहाल हम बिरयानी लेने जा रहे हैं, बढ़िया वाली चिकन वाली बिरयानी, क्योंकि वेज बिरयानी नहीं होती, वो पुलाव होता है। क्योंकि हमारा जो टिफिन है वो वीकेंड पे नहीं आता है और तो हमने सोचा चलो गुरु साहिब जी बिरयानी खाते हैं, जिंदगी के मजे उठाते हैं। उठाने पता है कहाँ से जा रहे हैं? डाउन टाउन से। पता है कितना टाइम लगेगा? पास है 16 मिनट कुछ नहीं 18 मिनट था। 18 मिनट, लेकिन जाने से पहले वो होम डिपो का सामान वापस कर दो जो लिया था हमने। थैंक गॉड यू जस्ट वो कब से पड़ा हुआ है। चलो कह रहे हैं चलो। तो भाई ये थोड़ा बहुत हमने सामान वगैरह लिया था, जब क्या कहते हैं उसको, क्या चीज़ होती है वो जिससे बर्तन धुलते हैं, डिश वॉशर, वो लगाने के लिए। अब इसका तो यूज़ हुआ ही नहीं, पाइप काटना था वो चाकू से ही काट दिया। ये इसकी जगह दूसरा ले आया था मैं, इसका भी कोई इस्तेमाल नहीं हुआ, इसका भी कुछ नहीं, ये भी तो रिटर्न करने। एक रिसीट पड़ी है, अब सारी की सारी चीज़ें उस रिसीट में नहीं है, लेकिन लेट्स सी, प्रॉब्ली वो कर ही लेंगे। काफ़ी अच्छे हैं होम डिपो वाले। तो भाई आज ना सुबह से ना बारिश आ रही थी, इतनी ज़्यादा ठंड थी ना, तो मैं आज क्या कहते हैं स्वेटर वगैरह जैकेट वगैरह नहीं डाली थी मैंने सुबह। भाई हालत अब बुरी हो गई। ओहो, मैं गलत मुड़ गया। ओहो भाई हालत ना हो गई बुरी, तो मैंने सोचा अब जैकेट डाल लूँ, क्योंकि बाहर टेम्परेचर थोड़ा सा लो है। मेरी मोटी जैकेट है और अच्छा लग रहा है। घर के अंदर भी बड़ा ठंड था क्योंकि हम खिड़कियाँ खोल के गए थे आज। हाँ घर के अंदर आया ऐसा लग रहा था बस कंबल में बैठ जाओ फटाफट से। बाकी चलते हैं बिरयानी उठाते हैं, लेकिन पहले वो रिटर्न कर देते हैं यार। हाँ आप ही जाना अंदर, मैं नहीं जाऊंगी। हाँ ठीक है, मैं पर यार आप रिटर्न कर। गुरु साहिब जी ना मेरे को आगे कर देते हैं, कोई रिटर्न का मामला होता है। ट्रेंड होना है एकदम इस चीज में। नहीं मैं नहीं कर रही यार, आपको ना टैक्टिक्स पता है। नहीं मेरे को नहीं पता। मेरे को कभी कभी मना कर देते हैं, एक बार मना कर देंगे मैं बहस नहीं कर सकता। मैं बहस क्यों करूंगी किसी से? बहस गुरु साहिब नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, आप जाओगे। तो भाई सामान अपना रिटर्न हो गया। होम डिपो वाले बढ़िया लोग हैं, ज़्यादा कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं पूछते और सामान रिटर्न कर लेते हैं। हो गया मेरी रिटर्न, स्टोर क्रेडिट दिया उन्होंने। ये होना बहुत जरूरी था क्योंकि अभी अपने सामान तो लेना ही है, तो यूज हो रहा कुछ ना था। कुछ तो लेना पड़ेगा ही। इसका मुझे नहीं कुछ फर्क पड़ता, मुझे होता बस हो जाए रिटर्न। हाँ, और कोई प्रश्न वगैरह नहीं पूछे, ऐसे ही प्रश्न। अच्छा कभी अगर जिस क्रेडिट कार्ड से लिया था वो है तो मैं पैसे दे देती हूँ, अदरवाइज स्टोर नहीं था वो मेरा रॉजर्स वाला पता नहीं कहाँ पे है। कहाँ गया? ये तो रहे कितने साल? नहीं, इसमें रॉजर्स वाला है ही नहीं। दुनिया जहान के क्रेडिट कार्ड हो रखे हैं, लेकिन जो चाहिए था वो नहीं था। वो मेरे ख्याल से एक दिन निकाला था मैंने ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए, घर पे है शायद। तो यार एक रॉजर्स वाला क्रेडिट कार्ड मैंने ले रखा है, वो मेरे को काफ़ी बढ़िया लगता है। रॉजर्स के जो भी बिल्स वगैरह हैं, क्योंकि हमारा जो इंटरनेट है, हमारे जो फ़ोन्स वगैरह हैं, वो सारे रॉजर्स के ऊपर हैं, फिर फाइडो के ऊपर हैं, तो उसके ऊपर 3% कैशबैक मिलता है और साथ के साथ नॉर्मली भी 1.5% कैशबैक मिल जाता है और इसकी कोई फीस वगैरह भी नहीं है, और उसके ऊपर से रेंटल कार और फलाना ढिमकाना बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड है। तो बढ़िया लगता है वाला कार्ड मेरे को। इससे ज़्यादा भी कैशबैक होता है क्रेडिट कार्ड वगैरह में, लेकिन उनकी एनुअल फीस होती है लाइक $150 $120। अब एनुअल फीस की सेंस तब बनती है कि भाई जब आप बहुत ज़्यादा खर्चा करते हो क्रेडिट कार्ड के ऊपर, कि वो आपका कैशबैक इतना ज़्यादा होता है कि भाई एनुअल फीस कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम इतना ज़्यादा कोई खर्चा नहीं करते कि भाई मतलब इतना ज़्यादा खर्चा नहीं करते, तो नुकसान ही होगा। अगर हम एनुअल फीस वाला लेंगे तो इसमें सही रहता है, ठीक ठाक कैशबैक वगैरह आ जाता है। आपको लग रहा है साफ सुथरा होगा ये? नहीं शक्ल से तो नहीं लग रहा, क्योंकि यहाँ पे सारा रिपेयर का दुकानें हैं और गैस स्टेशन वगैरह है, वहाँ पे बिरयानी की दुकान है। नहीं मुझे नहीं लेना यहाँ से। साफ सुथरा नहीं लग रहा, वी डोंट प्रेफर दैट। कहीं और देखते हैं क्योंकि ठीक नहीं लग रहा हमें। तो घूमते फिरते हम पता नहीं कौन से प्लाजा में आ गए। कौन सी जगह है ये? I have no idea, but हाँ मदुरई साउथ इंडियन रेस्टोरेंट आया। मदुरई किचन साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है और काफ़ी बड़ा प्लाजा है, सेवन फूड्स वगैरह काफ़ी कुछ है यहाँ पे, लेकिन हम यहाँ से जाएंगे और यहीं से सुधा लेके बाहर आएंगे। भाई ये रेस्टोरेंट तो बहुत ज़्यादा बिजी है, यहाँ पे वेटिंग चल रही है। कितनी देर की है? 40 मिनट्स वेटिंग। मुझे लगता है वर्थ इट होगा क्योंकि 1.2 लोगों ने रिव्यू दिया हुआ, अच्छे रिव्यू में, काफ़ी लोग
मतलब डिमांड देख के। गुसाइब भी ना बाहर आगे बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं। उसको कह रहे हैं कौन से डोसे में सबसे ज़्यादा मस्त वो मिर्च है। मज़ेदार है भाई। ग्लास देख रहे हो, बढ़िया वाले। इतनी भीड़ है ना, 44 मिनट के बाद हमारा नंबर है। 4 मिनट्स की वेटिंग थी वो, पर हमने वेट करा था। बातचीत करने लग गए। हमें कोई बंदा मिला था कैलिफोर्निया से, वो कह रहा था कि वहाँ पर पहाड़ मतलब कह सकते हैं माउंटेन के ऊपर उन्होंने गुरुद्वारा बनाया वहाँ पे, सैन होजे के अंदर। एग्जैक्टली अब हमें पता नहीं, मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं कहाँ होगा, पर जरूर विजिट करेंगे हम। और यहाँ पे वेलकम ड्रिंक भी मिलती है। गुरसाहिब जी को पसंद बिल्कुल नहीं आई है, पर ट्राई इन्होंने सब कर दिया। भाई खाने का तो उन्हें पता नहीं, लेकिन देखने में बहुत ज़बरदस्त लगी है। बहुत बढ़िया लग रही है ना। ये सांभर इतना कम क्यों दिया इन्होंने? वो कह रहे हैं और मांगो। चकचीस तो बहुत बढ़िया लग रही है यार। इसका बिरयानी का कलर बहुत अच्छा है, येलो नहीं है ना, एंड आई एम लविंग इट। अच्छा, खाया नहीं मैंने। ओह माय गॉड, नेक्स्ट लेवल। बहुत अच्छी है। वैसे बिरयानी मैंने अभी तक खाई नहीं है, इतनी अच्छी है। भाई ये कॉम्बो चेक करो, इसमें डोसा भी है, इडली भी है, वड़ा भी है, गुलाब जामुन भी है, और ये चीज़ें तो होती ही हैं। क्या हो गया भाई? गुलाब जामुन एक्सपेक्टेड नहीं था, है ना। भाई अपना खाना पीना हो गया, इतना स्वाद खाना था ना यहाँ पे, टू गुड। मतलब वर्थ इट था कि मतलब 40-45 मिनट हमने वेट किया तो इतना वो नहीं हुआ कि अरे क्या हुआ। हाँ, खाना खा के हिसाब किताब एकदम बढ़िया हो गया, मतलब बराबर हो गया। मज़ा आ गया। आपको सही लगा? बहुत ही ज़्यादा। जो मैं खाने आई थी मेरे को वैसा ही खाना चाहिए था। मतलब जो बिरयानी थी, ओहो, टू गुड। आई थिंक आई वुड लाइक टू कम हियर अगेन। या दोबारा, मतलब दोबारा आने लायक है। मतलब ऐसे ही नहीं था फिर इसकी रेटिंग डेफिनेटली यार, है ना, जेन्युइन थी। वरना काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह क्या करते हैं, जब बिल देने जाओ ना वो कहते हैं कि एक बर्फ़ी देंगे, हमें 5 स्टार रेटिंग दे दो। ऐसा भी होता है बहुत सारे रेस्टोरेंट में, लेकिन इनका जेन्युइन काम लग रहा था। आपको याद है वो नायग्रा में रेस्टोरेंट होता था? हाँ, वो एक बर्फी देते थे, गुलाब जामुन। कहते ये सारी स्वीट्स हैं, इनमें से कुछ भी उठा लो एक, और एक रिव्यू दे दो। और एक दिन पता है क्या हुआ था, हम ना बहुत पहले की बात है, हम फ्रेंड्स थे जब, तो 200 जाते हैं तब तो हरकतें करते ही हैं। तो सारे कहते हम सारे देंगे, हमने 10 बर्फियां ले ली। उनसे 1 किलो का डब्बा ही ले लिया होगा हमने। क्योंकि जब दोस्त वगैरह जाते हैं वो मखौल के मूड में होते हैं। हाँ, मजा ही कर रहे थे। ये टन हो रहा है। तो अभी हम घर आ गए हैं, बट आज का क्या प्लान है ये तो हमें खुद को भी नहीं पता। क्यों क्या करना है फिर आज? यार सीक्वेंस खेले हम। सीक्वेंस खेलना चाहते हो? मेरे साथ खेलो। नहीं, क्यों हारना आपने? टीवी से खेलूंगी। खेलें? चलो खेलो। जाओ ले आओ फिर। है कहाँ? वो साइड टेबल के पास पड़ी हुई है। कितने दिन बाद खोलिएगा। मैं भूल गई हूँ यार क्या करते थे। अब तो कोई और भी नहीं हमें समझाने के लिए, हम दो ही हैं बस। इतना याद है कि 5 या 7 लेटर से 5 पत्ते बांटेंगे, और फिर रिमेनिंग हम इधर रख देंगे। एक पत्ता निकाल लेंगे, जैसे 5 है इंडिविजुअली। एक पत्ता निकाला, जो नंबर होगा वहाँ पे रखना है, जो कलर और जो नंबर है उस हिसाब से रखना है। और फिर 5 एक पत्ता निकल गया वो रख देंगे वहाँ। फिर एक यहाँ से पत्ता उठाना होगा ताकि वो फिर से 5 हो जाए। भाई मैच कुछ इस तरीके से, ब्लू मैं हूँ, ग्रीन गुरसाहिब जी, और इतना सा हुआ नहीं ऐसा सोच रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया। नहीं, आप मेरे इधर क्यों आ गए हो? मैं रिश्तेदारों में दूसरों के घरों में देखूंगी पहले। नहीं। अब वो जो हेट कमेंट नहीं करते, आपको अपने से मतलब नहीं है कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, अपने घर में क्या चल रहा है। आपको इधर देखना, इधर क्या चल रहा है, मैं इधर करूं कि खुश कैसे हैं गुरसाहिब जी। स्माइल पता क्या कह रही है? एक हमारा बन चुका है। हमारा नहीं, आपका बना। मतलब ये मेरा बन चुका है। आई कैन कॉल दिस माई हाउस। आपको इधर ही आके घुसना था ना बीच में, इसलिए मैं अलग चला गया। मुझे था जिस मोहल्ले में आपने लिए मैं वहीं लूंगी। कभी हार की शक्ल देखी है? ये होती है वो, क्योंकि मेरा दूसरा भी बन गया। मैंने आपको ये थोड़ा सा ना वार्म अप दिया, इसको ट्रायल वर्जन कहते हैं। होता ना क्योंकि भाई बंदे को हराने से पहले एक आधी बार जिता दो ताकि रोए ना, कि चल उसको हो कि चल एक बार तो जीता था बेटा, एक बार तो जीते थे ना आप, कोई बात नहीं, रोना नहीं है,
ये वो है। सेकंड गेम खेलते हैं, फिर देखते हैं कौन रो रहा है और हंस रहा है। देखो साहिब जी की शक्ल बड़ी मायूस हो गई है। वी आर वेरी सिक। तो भाई गेम तो तगड़ी चल रही है हमारी, दूसरी गेम स्टार्ट हो गई है, अभी तक किसी का नहीं बना है, लेकिन जैस्मिन जी अभी ब्रेक पे गई हैं। लेकिन आज CEC का ड्रॉ निकला है, जो एक्सप्रेस एंट्री का ड्रॉ होता है, और जो कट ऑफ है वो है 534, और जो इन्विटेशंस हैं वो टोटल 1000 इन्विटेशंस हैं। लेकिन 500 से ऊपर जो जनता है, दे लाइक आई डोंट नो 23,000 कुछ लोग हैं पूल के अंदर जो 500 से 600 के बीच में है। तो भाई PR का तो यही सीन है। आप में से अगर कोई बंदा जो वीडियो देख रहा है PR को लेके अगर चिंतित है, कोई दिक्कत है, तो उस केस में यू शुड स्टार्ट लर्निंग फ्रेंच एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि फ्रेंच एक ज़रिया है। क्योंकि कनेडियन गवर्नमेंट ने काफ़ी बार अनाउंसमेंट में बोला, अपने नोटिस वगैरह में बोला है कि दे आर वेरी मच कंसर्न फोकस्ड ऑन फ्रैंकोफोन इमिग्रेशन। तो अगर आपको है कि भाई और कोई तरीका नहीं है कि PR कैसे होगी, कैसे नहीं होगी, कैसे किया जाएगा, यू डोंट नो एनीथिंग, कोई ज़रिया नहीं बन रहा, तो फ्रेंच एक ऐसा तरीका है जिसमें आप अपना एफर्ट लगा के कर सकते हो। क्योंकि काफ़ी केसेस में क्या होता है, काफ़ी एट्रीब्यूट्स होते हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, जैसे कि एज हो गई या फिर दूसरी चीज़ें होगी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी होगी, वो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम कुछ कर नहीं सकते। जो है सो है, वो बढ़ेगा तो पॉइंट्स कम होंगे, जैसे एज बढ़ती है तो पॉइंट्स कम होते हैं 30 के बाद। तो लेकिन फ्रेंच एक ऐसी चीज़ है जितना हम टाइम दे सकते हैं, जितना हम एफर्ट लगा सकते हैं और जितनी जल्दी सीख सकते हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि हमारे पॉइंट्स वगैरह बन जाएंगे और आगे जाके PR हो जाएगी। तो इसलिए आई वुड सजेस्ट एनीबडी, मतलब अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, मैं कोई RCIC नहीं हूँ, बट जितना मैं ऑब्जर्व करता हूँ, जो मैं देखता हूँ कि भाई फ्रेंच एक ऐसा तरीका है जिससे हो सकता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत ईजी है। जब इंग्लिश सीखने में इतना टाइम लग गया, अगर IELTS के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि भाई रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग जो सुधा होता है वो करने में इतना टाइम लग गया, तो ऑब्वियसली फ्रेंच से रिलेटेड ये चीज़ें करने में बहुत टाइम लगेगा। लेकिन ये है कि हाँ भाई हो जाएगा, क्योंकि एक तो कट ऑफ कम आता है फ्रेंच कैटेगरी का, उसके ऊपर से पॉइंट्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि अगर CLB 7 ले आते हैं टफ एग्जाम में, तो इसलिए फ्रेंच इज़ द वे टू गो इन टूडेज टाइम। भाई जैस्मिन जी का देख लो हिसाब किताब, इनका सारा सिस्टम यहाँ पे चल रहा है, लाइक शी शुड बी कॉन्सेंट्रेटिंग ओवर हेयर, लेकिन इनको यहाँ बीच में इधर जरूर रखनी थी। क्या तो नहीं हूँ मैं, कौन हूँ? अच्छा आई एम प्रूविंग इट। तो भाई जैस्मिन जी की फिर से गेम जीत गई है जैस्मिन जी। एक तो ये बन गया और एक ये वाला बन गया, ट्रेंड हो गया फुल। ट्रेंड नहीं हो गई, बस ऐसे ही वो साहिब जी ने कहा था ना मैं वो करूँगा, तो मेरा ध्यान था जीतने में ज़्यादा, कुछ ज़्यादा ही था शायद से। खैर अब बस हो गया, अब बस अब मेरे को नींद आने लगी है कुछ ज़्यादा ही। तो भाई अपने ही घर में बिना लाइट चलाए फ्लैश लाइट में बाय बाय करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने मॉल बना रखा है और वो मूवी देख रहे हैं जो एक हफ्ते से हम कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। कौन सी थी? हाउसफुल 5। भाई इतनी बोरिंग मूवी है ना कि जब भी हमें लगाते हैं दोनों सोफे पे सो जाते हैं। तो आज पता नहीं होएगी कि नहीं होएगी, लेट्स सी। अभी वीडियो एडिट करने के चक्कर में तो शायद हो जाएगी इसी चक्कर में। तो बाकी ऐसा था हमारा आज का फ्राइडे, और अब वीकेंड पे भी बहुत कुछ चलने वाला है। हमने किसी बर्थडे पार्टीज वगैरह पे जाना है, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।